सो बच्चों, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। सॉरी 6 नहीं 4 सॉल्व किया था, राइट। हमारे टोटल 6 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए, किसके? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के। और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ का हमने सारा प्रोविज़न रीड किया, उसके एग्जाम्पल्स देखे, है ना। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी उसके बारे में हमने सारी जानकारी ली, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बायबैक का क्या है? जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री कैंसलेशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर प्रीमियम पे बायबैक होगा तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड एंट्री, अब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर जितने से कम हुआ उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से मेंटेन करना है, कोप अप करना है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो नए शेयर्स इशू किए होंगे, फ्रेश इशू का एंट्री आ जाएगा, और या फिर फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर किया होगा, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, राइट। तीसरा एंट्री, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। सो प्रीमियम ऑन बायबैक को पहले हमने डेबिट किया था, अब हम लोग फ्री रिजर्व या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद से उसे राइट ऑफ कर लेंगे। सो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को फाइनली पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट, खेल खत्म। और हाँ, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में बोला है कि इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, तो इन्वेस्टमेंट सेल की एक एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट में बेचा होगा तो टू P&L, लॉस में बेचा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, राइट। अब एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए एक्चुअल में दो अपोजिट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 याद आ रहेगा सभी को? मैंने ये वाला पार्ट कैंसिल करवा के आपको एक बार सॉल्व करवाया था, याद आ रहा है बेटा? मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान से सुनना, डी लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर 3, डी लिमिटेड वाला ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने ये वाला पार्ट, दिख रहा है क्या सभी को? ये वाला पार्ट मैंने आपसे कैंसिल करवाया था और फिर एक बार सॉल्व करवाया था। ये वाला पार्ट मैंने कैंसिल करवाया था आपसे, याद आ रहा है? तो ये वाला पार्ट मैंने एक बार कैंसिल करवा के फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया, इजी करके एकदम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर ये पार्ट कैंसिल नहीं करते, अब ये वाला पार्ट अगर कैंसिल नहीं करते, अलग से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार हम लोग एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार मैंने ये वाला पार्ट कैंसिल करवा दिया था आपका, अब आप विदाउट कैंसिल किया, ऐसा समझो। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फिर से सॉल्व करना है। लास्ट टाइम मैंने ये वाला पार्ट कैंसिल करवा दिया था, क्वेश्चन को काफ़ी इजी बना दिया था हमने। अब थोड़ा सा एक इसमें एडजस्टमेंट बढ़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है ना। सो लिखो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, राइट। ध्यान दे दो, इजी पार्ट है। चलो फटाफट से। सो क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग ध्यान देना, पहले आप आपके नोटबुक के अंदर में लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। बैलेंस शीट फिर से बनाएंगे नहीं हम लोग, बस जितना अलग है, जितना चेंज है, वो वाला पार्ट देख लेते हैं। डी लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस है, नोट 2 में इसके बारे में डिटेल दिया है। मैं डायरेक्टली जो काम की नोट है वही पढ़ रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। रिजर्व सरप्लस है और शेयर कैपिटल दिया है, नोट 1 और नोट 2 दोनों काम की, दोनों पढ़ लेता हूँ। रिजर्व सरप्लस में ये क्या है? ये फ्री रिजर्व है क्या? नो। ये फ्री रिजर्व है क्या? यस। ये फ्री रिजर्व है क्या? यस। ये फ्री रिजर्व है क्या? यस। और शेयर कैपिटल में बोला है ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। भाई साहब 2 महीने पहले ही हमने इशू किया था फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। बोलो बेटा किस पर्पज के लिए इशू किया? फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। इसका मतलब जो इक्विटी शेयर्स हम लोग बायबैक करेंगे ना, तो इक्विटी शेयर्स जब हम लोग बायबैक करते हैं,
इक्विटी शेयर्स जब हम लोग बायबैक करते हैं तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो रिड्यूस हो जाता है, उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से अगर खड़ा करना है तो कंपनी के पास दो रास्ते हैं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड फ्री रिजर्व टू सीआरआर। तो वो जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स वाला रास्ता है ना, ये वो शेयर्स है, ये वो शेयर्स है, राइट। प्लीज यहां पे ध्यान देना बेटा सभी ने। सो आप सब लोग जानते हो जब कभी भी कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स वापस खरीदेगी तो कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो जाता है। मान लो कंपनी ने 100 का इक्विटी शेयर वापस खरीदा, नॉमिनल वैल्यू 100, प्रीमियम पेएबल आपको समझाने के लिए 0। तो इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के दो रास्ते, फ्रेश इशू एंड फ्री रिजर्व टू सीआरआर, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो ये जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है ना, इस बार में ये है वो, ये देखो, ये प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए ना 2 लाख के, ये किस पर्पस के लिए इशू किए थे? फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। ये किस पर्पस के लिए इशू किया था? फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। मतलब ये जो भी अमाउंट है यहाँ की, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेश इशू का अमाउंट आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर सीआरआर का अमाउंट लेंगे। सर करके बताओ। अभी कर लेते हैं, आ जाओ। चलो सबसे पहले मैं चार्ट बनाऊंगा। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ओहो हमने लिखा हुआ है, कहाँ गया चार्ट? यहाँ बना लेता हूँ। ये लो क्वेश्चन नंबर 3 का चार्ट। लिखो बेटा अमाउंट। क्वेश्चन में दोनों भी तरीके से आ सकता है। हाँ, एग्जाम ये जो है ना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में दोनों तरीके से आ सकता है। एक तरीका हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इजी वाला। अब ये दूसरा तरीका, सेम क्वेश्चन, इसीलिए 2 बार करवा रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं वापस करने का। बट एग्जाम में आए तो आप मुझे गाली मारोगे ना उस दिन, इसीलिए बस मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर, प्लीज ध्यान देना, फॉर बायबैक। कितनी अमाउंट की जरूरत है बताओ तो? बायबैक के लिए देखो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था 25 लाख। चल वापस बता ही दो ना यार। कितने शेयर्स बायबैक कर रही है कंपनी? 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट 50 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने कंपनी के? 2,50,000। 2,50,000 का 20% कितना होता है? 50,000 शेयर्स। और एक शेयर कंपनी कितने में खरीद रही है? 50 में। सो 25 लाख, वही तो बोला मैंने, 25 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था ना। इस 25 लाख में नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का, नॉमिनल वैल्यू 10। सो ये आ गया 5 लाख। और बचा हुआ क्या है पूरा भाई साहब? प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक 20 लाख। आ जाओ, ध्यान देना आप सब लोग अच्छे से। हाँ, इसके लिए 2 रास्ते हैं। बायबैक की वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ 5 लाख से। ये देखो 5 लाख से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से मेंटेन करना है तो 2 रास्ते हैं, बरोबर है? इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से मेंटेन करना है तो कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। पहला रास्ता फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और दूसरा फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। अब ध्यान देना, यहाँ से आगे, यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, यहाँ से आगे थोड़ा सा चेंज है। प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो बेटा। आ जाओ, ध्यान देना सब लोग। अब इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है
कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहे हैं ना 2 लाख रुपीज़ के, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहे हैं ना 2 लाख रुपीज़ के, ब्रैकेट में लिखा है इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। ये जो 2 लाख शेयर्स दिख रहे हैं ये बायबैक के लिए इशू किए, मतलब बायबैक की वजह से जो कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो रहा था उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से मेंटेन करने के लिए ये 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है यहां पे, लिख दो 2 लाख गिवन इन द क्वेश्चन इशूड 2 months बैक। आप ये क्वेश्चन नंबर 3 वापस सॉल्व कर रहे हो ना, जो पार्ट अलग है वो बता रहा हूं, है ना। इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। देयरफॉर जरूरत कितनी की बेटा, 5 लाख में से 2 लाख यहां से हो गया 3 लाख। इसकी एंट्री क्या आएगी, फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या है बताओ तो, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3 लाख 3 लाख। इसके लिए मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रीमियम है क्या चेक करो, बाकी सब सेम ही है। यस 22 लाख का है, फिगर रुपीज इन थाउजेंड है, हाँ 2200,000, 2200,000 मतलब 22 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम की कितने की ज़रूरत है बेटा, 20 लाख की, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर लूँगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 20 लाख 20 लाख। पहली एंट्री तो करना ही रह गया, ये भी कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड 5 लाख 20 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और लास्ट वाली एंट्री फाइनल सेटलमेंट की, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक, फाइनल सेटलमेंट। पहली वाली एंट्री कैंसलेशन, ये फ्रेश इशू, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बेटा इसकी एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी ये इशू कर चुके हैं। ये तीसरी एंट्री फ्री रिजर्व टू सीआरआर, तीसरी नहीं दूसरी, क्योंकि ये वाली तो एंट्री आई नहीं ना, और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बताओ ये चीज़ क्लियर हुई क्या, ये समझ में आया क्या, प्लीज़ एक बार पहले बता दो क्या नया था इसके अंदर में। पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, पिछले वाले में सीआरआर में ट्रांसफ़र किया था पूरा 5 लाख, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने अज्यूम किया था कि ये है नहीं, ये मिटा दिया था ना मैंने। मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स थे ये फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक नहीं थे, ये हमने मिटा दिया था। तो इसीलिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था फ्रेश इशू 0, तो 5 लाख में से 0 गए, ये पूरे के पूरे 5 लाख कहाँ से आए थे, फ्री रिजर्व से, हमने जो सॉल्व किया था। और मैंने क्वेश्चन में ये कैंसिल करवा के दिया था, हाँ अगर वो नहीं दिया है, ये ब्रैकेट में जो दिया है अगर ये नहीं दिया है तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया वैसे, और जो ब्रैकेट में दिया है ये वाली फिगर अगर ये ऐसा दिया हुआ है इशू 2 months बैक, मतलब क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो बायबैक के पर्पस के लिए ही इशू किए हैं, तो उसको फ्रेश इशू समझ के बैलेंसिंग फिगर फ्री रिजर्व से सीआरआर, बराबर। देन लिखो बेटा ये लिखो फटाफट से।
चलो लिखा क्या रे? हेलो, ये ऑनलाइन वाले बच्चे क्या सांप सूंघ गया क्या रे आप लोगों को? यस, वेरी गुड, ये समझ में आया? अब इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार वापस पूछो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनीबॉडी? इजी एकदम। बस क्या चेंज था? बस इतना ही। पिछली बारी में जब आपने सॉल्व किया तो CRR कितना आया था? 5 लाख। इस बारी में CRR कितना आया? 3 लाख। और दोनों बारी में 2 अजम्पशन लेकर के हमने सॉल्व किया है। डन, ऑल इज सेट। चलो, अब बैलेंस शीट बना पाओगे? 1 2 3 4 एंट्रीज है। पुरानी बैलेंस शीट टैली और ये चारों के चारों एंट्रीज भी टैली। टैली में टैली मिलाए तो नया बैलेंस शीट भी टैली। क्लियर? हाँ बेटा, फ्रेश इशू के लिए जो मैंने नोट लिखा ना, ये नोट लिख देना ऐसे। लिख लेना। चलो आगे, और कुछ डाउट है बेटा इसके अंदर में? आगे बढ़े? एक बार केतकी को भी पूछ लो यार, कहाँ है तो। चलो ठीक है, डन। सारे क्वेश्चन हमने इसमें के सॉल्व कर लिए 6। अब आ जाओ कुछ MCQ। मॉड्यूल के MCQ बेटा, प्लीज़ ध्यान देना। सब लोग मुझे जवाब देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, एज पर सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स ऑफ बाय द कंपनी शाल नॉट एक्सीड। बोलो बेटा, बायबैक किससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, राइट? फटाफट से आ जाओ। चलो बेटा, एग्री करते हैं क्या हर कोई? मुझे एक बार बायबैक की कंडीशन बता दो तो फटाफट से सारी। सबसे पहले वाली कंडीशन क्या थी बायबैक की? मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी, हाँ बोलो, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, तो इससे नंबर मिल जाते थे। देन पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये तीनों कंडीशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हमने देखी थी। याद आ रहा है? डन। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, कंपनीज आर परमिटेड टू बाय बैक देयर ओन शेयर्स, कंपनीज आर परमिटेड टू बाय बैक देयर ओन शेयर्स आउट ऑफ, कंपनीज आर परमिटेड टू बाय बैक देयर ओन शेयर्स आउट ऑफ, बोलो बेटा, आउट ऑफ कहां से? फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, यस अलाउड है। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलाउड है। सो बोथ ए एंड बी, सो बोथ ए एंड बी। उसके बाद व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व, अ सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स सो परचेज शैल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्यों ट्रांसफर करते हैं बता दो बेटा, फटाफट से टाइप कर। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसने सोचना है, और जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है उसने टाइप करना है। मेरा आपसे सवाल है, क्यों ट्रांसफर करते हैं बेटा जी, बोलिए। रीजन फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। CRR में हम लोग जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उसके पीछे की वजह क्या है? CRR में जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उसके पीछे की वजह क्या है? चल, फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स, थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नो, हाँ वो भी एक वजह है।
थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, बराबर है। तो अल्टीमेटली जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा आपने, टू इंक्रीज द कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स, क्योंकि बायबैक के चलते कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया, तो कंपनी अपने ही फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करती है ताकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। सोचो फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा रहेगा तो कंपनी कभी भी डिविडेंड बांट सकती है। थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को इसी का डर है कि कंपनी डिविडेंड बांट के सारा पैसा ना खत्म कर दे, इसीलिए ये लोग कहते हैं फ्री रिजर्व से निकाल के सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, ताकि डिविडेंड बांटने के लिए पैसे ही ना बचे। ना रहेगा फ्री रिजर्व, ना बटेगा डिविडेंड, ना रहेगा बास, ना बचेगी बासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फटाफट से बता दो गाइस, नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ट्राई करो जल्दी जल्दी से। नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोलो बेटा। बी, बी, एक बच्चा बोल रहा है बी। चलो चेक करते। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बायबैक इज फॉर मोर देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। आगे, पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बायबैक बॉट बैक। पहले वाले में बोला है बायबैक इज फॉर मोर देन 25%। भाई साहब जैसे इसने बोल दिया मोर देन 25%, आप थू, हमें नहीं चाहिए बायबैक। ये 25% से ज्यादा नहीं हो सकता है। सो पहला वाला फॉल्स है, हमें पूछा है ट्रू क्या है। पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी बॉट बैक, यस ये ट्रू है, बिल्कुल सही बोला। ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक। Buyback of the equity shares in any financial year shall exceed 25% of the total paid up capital in that financial year. No, shall not exceed. किसी भी financial year में buyback 25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। किसी भी financial year में buyback 25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद partly paid shares can be bought back by a company. नहीं कर सकते, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक, राइट। चले क्या आगे, डन। उसके बाद 5, प्रीमियम और एक्सेस ऑफ बायबैक ओवर द पार वैल्यू पेड ऑन द बायबैक शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्री रिजर्व, चलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम चलेगा, बोथ ए एंड बी चलेगा। सो जो हम लोग एक्सेस अमाउंट दे रहे हो ना, मान लो एक इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये और कंपनी पे कितना कर रही है 12, तो इस 12 के अंदर में नॉमिनल वैल्यू 10 है और जो प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक है 2, तो इस 2 को राइट ऑफ कहाँ से कर सकते हैं, ये सवाल पूछा है। फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों में से कुछ भी चलेगा, राइट। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर्स इंक्लूड टू एनकरेज द अदर्स टू मेक हॉस्टाइल टेक ओवर। नो, हम लोगों को क्या किसी दूसरे को इनकरेज करना है क्या, मेरी कंपनी टेक ओवर कर ले? नो, डू नॉट एनकरेज हॉस्टाइल टेक ओवर। पहला वाला एडवांटेज तो है नहीं, पहला वाला ये एडवांटेज है ही नहीं। दूसरा, डिक्रीज द प्रमोटर्स होल्डिंग। नो, बायबैक की मदद से प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज होता है, तो दूसरा वाला भी एडवांटेज है ही नहीं। तीसरा, डिस्करेज अदर टू मेक हॉस्टाइल टेक ओवर। यस, ये एडवांटेज है। जब पहला और दूसरा नहीं है
तो ये ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता. सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. डन. चले आगे. ऑल सेट. नाउ अब फटाक से तुरंत के तुरंत सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है गाइस, अभी के अभी. मेरे ऑनलाइन के प्यारे बच्चों और बच्चियों, लाइव स्ट्रीमिंग में जो देख रहा है और जो रिकॉर्डेड देख रहा है, दोनों ने भी क्वेश्चन नंबर 6 अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तुरंत, तुरंत के तुरंत. हाँ, अभी करना है बेटा. क्या पूछा है यहाँ पे, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी. हमने ऑलरेडी एक इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है जहाँ पे लोन फंड 3 बार था, 1800, 1500 और 1200. याद आया क्या? 3 बार क्वेश्चन सॉल्व किया था. कौन सा था वो? 4 या 5 नंबर था शायद, 4, 5, 6 तीनों में से कोई एक था जिसमें लोन फंड 3 बार लेके सॉल्व करना था. अरे हेलो, याद आ रहा है क्या? लोन फंड 3 बार लिया था, बस ये यहाँ पे 2 ही बार है. Company has offered the buyback price of 30 per equity shares. You are required to calculate the maximum permissible number of equity shares that can be bought back in both the situation and also required to pass the journal entry. यहाँ पे दोनों सिचुएशन में मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक निकालना होगा. बराबर है? चलो करो तो फटाफट से सॉल्व करो. देन उसके बाद केजी लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट. भाई साहब, और इन्होंने क्या क्या किया? Company announced buyback of 25% of its equity shares at rupees 15 per share. For this purpose, it sold all investment. On 5th April, company achieved the target of buyback. On 30th April, company issued one fully paid bonus share for every 4 equity shares held by equity shareholders. चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करो, 1 भी सॉल्व करो. आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. करो जल्दी जल्दी. चलो आ जाओ. चलो मुन्ना, देखो ध्यान देना तो. ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी क्वेश्चन. सेल्फ स्टडी क्वेश्चन का सबसे पहला वाला क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस का. एक कंपनी है जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में नीचे जानकारी दी है. कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया बेटा 1200 करोड़ का. सिचुएशन 2 में भी इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 करोड़ है. 2 अलग अलग सिचुएशन दी है, राइट. आगे क्या बोला है? रिजर्व्स में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है और लोन फंड है. लोन फंड 3200 और 6000 है. ये अपना सेम क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था जिसमें लोन फंड 3 उन्होंने डेटा दिया था, 1800 करोड़, 1500 करोड़ और 1200 करोड़, ऐसा कुछ तो था, है ना. आ जाओ. आगे बोला है आपको टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक. यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल नंबर निकालना है, मतलब अपनी वो तीनों कंडीशन अप्लाई करना है. पहले बताया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए 3 कंडीशन है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए कितनी कंडीशन है बेटा? टोटल 3 कंडीशन. ध्यान से सुनना, मैं अभी कर देता हूँ. ध्यान दो. सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. क्या नाम है बेटा इसका? बोलो. SMM लिमिटेड, राइट. डन.
SMM, हाँ हाँ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए 3 कंडीशन थी, लिखो जल्दी जल्दी से। कंडीशन नंबर 1, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। देयरफॉर, क्वेश्चन में चेक करो कितना है बेटा मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने दिए देखो, नोट्स टू द अकाउंट्स में दे दिया है 1200 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 120 करोड़। 1200 करोड़, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, ये ऑथोराइज है और यही इशूड है और यही पेड अप है। फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, फुल्ली पेड का ही बायबैक होता, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1200 करोड़ और एक का फेस वैल्यू कितना है 10। सो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 120 करोड़। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ 25% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 25% इंटू 120 करोड़, यानी नंबर कितना आ गया 30 करोड़। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या थी बताओ, 25% ऑफ, सब लोग प्लीज साथ में रहना, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, राइट, याद आया क्या, 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, क्या यस सर। सो कंडीशन नंबर 2 क्या थी, मैक्सिमम आप कितना बायबैक कर सकते हो 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, मतलब कितना है बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व की टोटल कर दो और इसका 25% निकालो तो इतने रिसोर्सेस का बायबैक आप कर सकते हो, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस लिख दो तो आपका आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल शेयर्स अंडर कंडीशन 2। लिखो, इसको बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। बायबैक के लिए कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर द बायबैक 25% ऑफ, हाँ बोल मुन्ना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। चलो क्वेश्चन में चेक करो, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 1200 करोड़ और फ्री रिजर्व कितना है, ये फ्री रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व है, CRR फ्री रिजर्व नहीं है, CRR फ्री रिजर्व नहीं है मुन्ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ CRR इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सॉरी, मैं गलती से अगले क्वेश्चन में तो नहीं आ गया, हाँ यहाँ पे गाइस 1200 करोड़ से ना, बरोबर है, SMM चेक करना 120 करोड़, हमने गलती से सेकंड नंबर का क्वेश्चन का डेटा देख लिया था, इत्तेफाक से सेम है, देख लो 120 करोड़ इंटू 25% कितना हो गया 30 करोड़, राइट, इत्तेफाक से सेम है, हाँ अच्छा, हाँ हाँ चल आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, करे बेटा, गलती से सेकंड का डेटा देख लिया था, ये देखो यहाँ पे देख लिया था, ये डेटा नहीं है ना रे, ये वाला क्वेश्चन का डेटा 1200 करोड़ 1200 करोड़,
रुपीज़ इन करोड़, एक शेयर 10 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 120 करोड़। 120 करोड़ का 25%, बिल्कुल सही है 30 करोड़। उसके बाद रिसोर्स टेस्ट, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इनका 25%, इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बताओ। हाँ, अब सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 1, 2 और 1 में दोनों सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, बस यहाँ पे अलग है। मतलब ये लोन फंड सिचुएशन 1 और 2 में अलग अलग है। लोन फंड अलग अलग है मतलब सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो वाली टेस्ट अलग आएगी, बाकी पहली दोनों टेस्ट सेम है। ठीक है, आ जाओ। सो ध्यान से सुनना सब लोग। जनरल रिजर्व कितना है, ये फ्री रिजर्व है क्या, यस। ये फ्री रिजर्व है, यस। ये फ्री रिजर्व है, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, राइट। आ जाओ। सो ये तीनों फ्री रिजर्व है, करो इसकी टोटल तीनों की 1080 प्लस 400 प्लस 200, करे बेटा कितना आ रहा है 1400, 200, 1600, 1680, बताओ रे फटाफट से कैलकुलेशन करो। 1680 आ रहा है क्या, चेक कर। और पेडअप कैपिटल कितना है 1200 प्लस 1680, चेक कर रहे बेटा 1680 है क्या टोटल। 1400, 1400, 1600, 1680 प्लस 1200, 2880, उसका 25%, 720 करोड़। इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है, इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है फॉर बायबैक, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर। बायबैक प्राइस पर शेयर कितना है 30, कितना आया फिर 24 करोड़ शेयर्स। कंडीशन 1 के हिसाब से कितने आए 30 करोड़, कंडीशन 2 24 करोड़। कितना इजी था रे, तुम लोगों को क्यों हेल्प लग रही थी इसमें, कुछ भी करते रहते। नाउ कंडीशन नंबर 3, डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। बोलो बेटा, डेट इक्विटी रेशो कितना है पोस्ट बायबैक, मैक्सिमम 2:1 होना चाहिए। एक्चुअल में डेट कितना है, यहाँ पे दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। एक्चुअल डेट कितना दिया है बताओ दोनों सिचुएशन में, 3200 और 6000, 3200 और 6000, बरोबर ना, 3200 और 6000 लिखो, 3200 और 6000, वेरी गुड। सो आपका डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेट 3200 है तो इक्विटी से आधा, डेट 6000 है तो इक्विटी से आधा। कुछ बात समझ में आई क्या। बट एक्चुअल इक्विटी कितना है, ये है रिक्वायर्ड इक्विटी, ये है रिक्वायर्ड इक्विटी, बट एक्चुअल इक्विटी कितना है ऑलरेडी हमने कंडीशन नंबर 2 में निकाला। एक्चुअल इक्विटी ये है 2880, therefore maximum possible dilution। बेटा हम लोग इक्विटी को डाइल्यूट कर करके 1600 तक ला सकते हैं सिचुएशन 1 में। एक्चुअल में इक्विटी 2880 है, 2880 को डाइल्यूट कर करके 1600 तक ला सकता हूं। तो बता कितना मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन पॉसिबल है,
1280, और यहां पे कितना पॉसिबल है बेटा? अरे एक्चुअल इक्विटी 2880 है, इसको कम कर करके 3000 बना सकते हैं क्या? नो, बिकॉज 2880 इज ऑलरेडी लेस देन 3000। 2880 को कम करके, बायबैक करके, डाइल्यूट करके 3000 पे ला सकता हूं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3000 बड़ी फिगर है। सो यहां पे डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल, बायबैक इज नॉट अप्लीकेबल। डिवाइडेड बाय अपनी शॉर्टकट ट्रिक, बायबैक प्राइस याद आ रहा है, प्लस फेस वैल्यू। बायबैक प्राइस कितनी बेटा इसमें बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 में 30, फेस वैल्यू 10, 30 और 10 40, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। डैन डैन मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बॉट बैक इन एज पर कंडीशन 3, 1280 divided by 40, 32 crore shares। इधर में आए थे 24 करोड़ शेयर्स, इधर में आए 30 करोड़ शेयर्स, यहाँ पे आए 32 करोड़ शेयर्स। चलो बताओ फिर तीनों में लोएस्ट कितनी फिगर है, उतना मैं मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूँ। तीनों में जो लोएस्ट है उतना मैं मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूँ। बताओ तीनों में लोएस्ट कौन सा है? 1 2 3, तीनों में लोएस्ट है 24 करोड़। 10 लिखो ऐसा, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक विल बी लोएस्ट ऑफ above 3 conditions, therefore 24 करोड़ शेयर्स, 24 करोड़ शेयर्स। कुछ था इसमें? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया खत्म, 6-8 नंबर जेब में। अच्छा, अल्सो पास नेसेसरी एंट्रीज। सेकेंड वाली सिचुएशन में तो बायबैक पॉसिबल ही नहीं है, तो चलो 24 करोड़ शेयर्स की जर्नल एंट्री पास कर लेते। बायबैक किस प्राइस पे कर रहे हैं? 30 रुपीज का एक। जर्नल एंट्री देखो कैसे पास करना है, ये लिखा क्या सभी ने, ये बता दो पहले। लिखा बेटा अच्छे से? जर्नल एंट्री कैसे पास करना है देखो जरा। हाँ, 5 एंट्री। सेकंड कंडीशन लिखना बाकी है, लो लिखो। ये कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। फर्स्ट कंडीशन का नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सेकेंड कंडीशन का नाम है रिसोर्स टेस्ट, और थर्ड कंडीशन का नाम है डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। लिखो फटाफट से, लिख बेटा फटाफट से लिखो, जल्दी लिखो। टीए यानी क्या लिखता है? टी ए, पी डॉट ए डॉट पर एनम। लिखा क्या? हेलो,
चल फर्स्ट वाला 24 करोड़ शेयर्स बायबैक करने हैं अभी। हाँ एक साल में कितना लगता है? नहीं लिखा, लिखो फटाफट से लिखो, तब तक मैं यहाँ पे सामने जो बच्चे टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं मैं चेक कर लेता हूँ। दिखा रहे ए मुन्ना, दिखा तेरा रजिस्टर दिखा, क्या कर क्या रहा है तू जीवन में? लिखना बाकी है। हाँ लिखना बाकी है। तो इतनी घाई कहाँ और ये कहाँ भागे जा रहे हो? तुमको कोई मोदी के साथ मीटिंग है? धड़ 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 दरवाजे तोड़ तोड़ के जा रहे इधर उधर। कोई मीटिंग है क्या मोदी के साथ में? कहाँ है इसकी बुक लिखी हुई? दिखा किधर है बेटा, क्या लिखना बाकी है? मुझे एक बात बता, तुम लोग दौड़ के जाते कहाँ हो रहे? कर रही बेटा अच्छे से पूनम? मार दो तेरे भाई को, आज मैं नहीं करना इसे इसने अच्छे से। मेरे को अच्छे से टेस्ट लिख के दे वेदांत पूरा। हाँ अरे बेटा इंटर के बच्चे कर लिया क्या? सभी ने सॉल्व किया हो तो प्लीज बताओ यार। डन। जनरल एंट्री हो गया पूरा? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, चार्टर्ड निपुण। चलो वेरी गुड, लिखा। चलो एंट्रीज देख लो। 24 करोड़ शेयर्स थे। ध्यान से सुनना आप सब लोग, लिखो अमाउंट। अब ये एंट्रीज करना है सभी ने। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक 24 करोड़ शेयर्स इंटू ₹30। बेटा बता रहे कितना आ रहा है? तो 720। इस 720 में नॉमिनल वैल्यू कितनी है बता तो? 24 करोड़ शेयर्स इंटू 10 240। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक कितना है? प्लीज आप पूरा लिखोगे, पीपी मत लिखना। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। और ये कितना है? 2480। ये फेस वैल्यू, ये बेटा यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू से जो कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ है ना, इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के दो रास्ते, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड फ्री रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम से ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में। फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है। अरे राइट, सब लोग साथ में है क्या? चले आगे। डन, वेरी गुड। लिख लो फटाफट से, चार्ट बनाओ। सब कुछ तो मैंने बना करके दे दिया है। अब इसके लिए मेरे पास राइट ऑफ करने के लिए क्या क्या है देखना ज़रा। सबसे पहली एंट्री, हाँ सबसे पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करो। प्रीमियम ऑन बायबैक नुकसान हो रहा है, उसको डेबिट करो। और ये सारा पैसा किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उन्हें क्रेडिट करो। नरेशन, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है क्या? नो, नॉट अप्लीकेबल। फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना जाएगा? 240 में से फ्रेश इशू 0 है, तो पूरा का पूरा 240। फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या पड़ा है बेटा बता दो? फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या है? इस क्वेश्चन में चेक करो, भरपूर है। जनरल रिजर्व 1080 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी 400 करोड़ है। तो इसके लिए एंट्री पास करूंगा, जनरल रिजर्व से निकाल के मैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा 240। मीन्स हमने इस केस में जो बायबैक की वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ है ना, उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को कहां से मेंटेन किया? जनरल रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर किया, क्योंकि फ्रेश इशू तो है ही नहीं। उसके बाद इसके लिए मेरे पास क्या है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? यस, बट क्वेश्चन में मेरे पास 400 करोड़ का ही सिक्योरिटी प्रीमियम है, यहाँ तो 480 की जरूरत है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से मैं ले लूँगा 400 करोड़, और बचा हुआ 80 करोड़ में जनरल रिजर्व से ले लेता हूँ। मेरे पास भरपूर है जनरल रिजर्व में। टू प्रीमियम ऑन बायबैक
ये पहली एंट्री, ये दूसरी, ये तीसरी और लास्ट वाली एंट्री फाइनल सेटलमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हो गई बेटा एंट्रीज खत्म। यस और नो? कुछ था रे बेटा? एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये, एंट्रीज और वर्किंग नोट के साथ। इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 3 सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। टू और 3 सॉल्व करो। ये लिख ली सभी ने पांचों एंट्री? 2 भी सॉल्व करना है और 3 भी सॉल्व करना है। देन ये टॉपिक खत्म। नहीं, ईसॉप का बताना ही का ना एक बार। पहले 2, 3 सॉल्व करो। करो। आ जा मुन्ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया रहेगा। 2 आप लोगों ने ट्राई किया होगा, राइट? चल देखते हैं। 2 में क्या बोला है? केजी लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट। आपको शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व सरप्लस दे दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इधर में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है, फुल्ली पेड है 1200 करोड़। एक शेयर 10 का, यानी नंबर ऑफ शेयर्स 120 करोड़। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, नॉट अ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व है। उसके बाद 12% डिबेंचर्स दे दिया है, और क्या दिया है? लैंड बिल्डिंग प्लांट नेट कैरिंग वैल्यू दे दिया सभी का, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और उन सभी का नेट कैरिंग वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते। ऑन 1 अप्रैल 2001 कंपनी अनाउंस बायबैक, और इन्होंने क्या बोला? 5 अप्रैल तक बायबैक खत्म भी हो गया। 25% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन्होंने बायबैक किए। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? 25% ऑफ द इक्विटी शेयर्स बायबैक किए। टोटल कितने इक्विटी शेयर्स थे बता दो? मैंने अभी निकाला था ना, 120 करोड़। 1200 करोड़ डिवाइड बाय 10, यानी 120 करोड़ में से 25% बायबैक कर लिया। टोटल 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स बायबैक किए बेटा इन्होंने, और एक शेयर का फेस वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा? 300 करोड़। और कितने में बायबैक किया? बायबैक प्राइस दिया है कि चेक करो एक बार। बायबैक प्राइस एट 15 पर शेयर, मतलब 5 रुपीज का क्या है बेटा उसमें? प्रीमियम। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद आगे क्या बोला है? ऑन 30 अप्रैल कंपनी ने बोनस भी इशू किया फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना बोनस इशू किया? 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 4, यानी अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको 1 बोनस मिलेगा। अगर आपके पास 8 शेयर है तो आपको 2 बोनस मिलेगा। यानी आपके पास अगर 4 शेयर है तो आपको 1 शेयर बोनस मिलने वाला है। इसे कहते हैं इशू ऑफ बोनस फॉर 1:4। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में 2 बातें हैं। इस क्वेश्चन में बायबैक भी है प्लस बोनस भी है। अच्छा, गलत हो गया था, समझ में आया कहाँ गलत हुआ? तो आ जाओ पहले बायबैक का देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, केजी लिमिटेड सेल्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, केजी लिमिटेड। बताओ रे बेटा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, फटाफट से बता दो। 120 करोड़ शेयर्स इंटू 15, 120 इंटू 15 कितना आया? कितने? 120 करोड़ ही बायबैक कर रहे हैं ना, सॉरी 30 करोड़ बायबैक कर रहे हैं। 30 करोड़ शेयर्स इंटू 15, 450 करोड़ चाहिए।
इस 450 में नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा? 30 करोड़ शेयर्स इंटू 10 यानी 300 करोड़। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक 150 करोड़। बराबर है। कौन से चीज के लिए क्या यूज करना है जरा फटाफट से बता दो तो। हाँ मुन्ना, कौन से चीज के लिए क्या यूज करना है? फ्रेश इशू किया है क्या कंपनी ने यहाँ पे? नो, फ्रेश इशू नहीं किया है। कंपनी ने फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं किए। एग्जिस्टिंग प्रीमियम भी भरपूर पड़ा है मेरे पास। देखो एग्जिस्टिंग प्रीमियम पड़ा है 175। मेरा प्रीमियम जो लॉस है, प्रीमियम ऑन बायबैक है 150, तो ये मैं एग्जिस्टिंग प्रीमियम से सेट ऑफ कर लूंगा टू प्रीमियम ऑन बायबैक। फ्रेश इशू हुआ है क्या यहाँ पे? नो। कहां हुआ है केतकी फ्रेश इशू? फ्रेश इशू हुआ ही नहीं है ना बेटा। कहां लिखा है बायबैक के लिए फ्रेश इशू कर रहे हैं? बायबैक खत्म हुआ 5 अप्रैल को। ये शेयर इन्होंने जो बोनस शेयर इशू किया, ये फ्रेश इशू थोड़ी है। बोनस तो फ्री फंड में श्रीखंड है, फोकट में दिया है। अगर तुम्हारे पास 4 शेयर है तो कंपनी तुझे 1 शेयर बोनस देने वाली है, और वो तो बायबैक के काफी बाद हुआ। बायबैक हुआ 5 अप्रैल को, बोनस इशू हुआ 30 अप्रैल को। बायबैक के लिए इन्होंने फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया ही नहीं। नो, केतकी बायबैक कब हुआ? 5 अप्रैल। बोनस इशू कब हुआ? 30 अप्रैल। बायबैक यहां खत्म हो गया पूरा। और बोनस के अंदर में कोई यहां पे मुन्ना प्लीज ध्यान देना, पैसे नहीं आए हमारे पास में, फ्री में शेयर्स दिया है सीआरआर को यूज करके। तारीख नहीं देख रहे हो क्या तुम? तारीख देखो ना, डेट 5 अप्रैल को बायबैक कंप्लीट हो गया, और बोनस कब किया? 30 अप्रैल को। तो फ्रेश इशू 0, देयरफॉर फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे बेटा। फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या क्या है चेक करो। ओहो हो, जनरल रिजर्व है 265 का, और क्या है? ये तो नहीं है। पीएनएल भी है भरपूर, तो ठीक है, हो गया। जनरल रिजर्व और पीएनएल से कर लेते हैं। जनरल रिजर्व में 265 है, बचा हुआ पीएनएल। जनरल रिजर्व से 265, देयरफॉर बचा हुआ पीएनएल 35। आप उल्टा भी कर सकते हो, पीएनएल जितना अवेलेबल है 170 उतना पूरा ले लो, जो भी पीएनएल का बैलेंस रहेगा बैलेंसिंग फिगर जनरल रिजर्व से ले लो। इन्वेस्टमेंट सेल किया, उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस हुआ होगा तो वो पीएनएल में जाएगा। ये सुन लो, इसलिए पहले मैंने जनरल रिजर्व यूज कर लिया। सो यहां पे एंट्री क्या रहेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट। करो बेटा एंट्रीज फटाफट से। 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 300, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। पहला वाला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 करोड़। प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड 150 करोड़ टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 450 करोड़। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री तो कुछ रहेगी नहीं, ये फिर सेकेंड एंट्री सीआरआर की। ये थर्ड एंट्री राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। पहले प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट किया, बाद में प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट कर दिया। बाद में प्रीमियम ऑन बायबैक क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। और लास्ट वाली एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और चेक करो क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई एंट्री बोली है क्या? यस, इन्वेस्टमेंट सेल किया ना, ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। थर्ड एंट्री का नरेशन, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसका फाइनल सेटलमेंट, इसका फ्री रिजर्व से सीआरआर टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। और यहाँ पे पहला कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
इन्वेस्टमेंट सेल किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 75 लाख, इसकी एंट्री भी कर लो। ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ओ वाओ 74 लाख की इन्वेस्टमेंट 75 में सेल कर दिया, फायदा हो गया। ये ले बेटा, एक और एंट्री कर दे 5वें नंबर की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट खत्म हुई 74 की, पैसा आया 75 टू P&L 1 लाख। अब बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बचे बायबैक के बाद? पहले 120 करोड़ शेयर्स थे, 30 करोड़ बायबैक कर लिए तो बचे कितने? 90 करोड़। बचे कितने बेटा? 90 करोड़। उन्हें हम लोग बोनस देने जा रहे हैं। बोनस किस रेशो में? 1:4 के रेशो में। सो 90 करोड़ का 1:4 कितना आता है? 22.5 करोड़। इतने बोनस शेयर बटेंगे और एक बोनस शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू का। सो 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 225 करोड़ का बोनस। डोंट वरी, मैं लिखवा के देता हूँ वर्किंग नोट सारी। पहले एक बार ये 5 एंट्री लिख लो सब लोग। 1 2 3 4 5। इसके अंदर में आपका सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री लिखी तो भी चलेगा बेटा, पहले इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री लिखी तो भी चलेगा। अब इसके बाद 5 के बाद छठी एंट्री, बट एक वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ, लिखो रे बेटा, बोनस इशू। बोनस इशू के समय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने थे? मल्टीप्लाइड बाय बोनस का रेशो। टोटल 120 करोड़ शेयर्स थे, 30 हमने बायबैक कर लिए तो बचे कितने? 90 मल्टीप्लाइड बाय रेशो क्या है बोनस का? 1:4। देयरफॉर बोनस शेयर्स नंबर्स 90 इंटू 1/4, 22.5 करोड़ शेयर्स, 22.5 करोड़ शेयर्स। चलो बोनस दे दो। बोनस कहां से देंगे? मेरे पास एक ही रास्ता है बोनस के लिए, CRR। बोनस का अमाउंट भी निकाल लो, 22.5 इंटू एक शेयर की फेस वैल्यू 10। CRR से बोनस दे दूं क्या? एंट्री नंबर 6, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 225 टू बोनस पेएबल। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो एक चीज बता दूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस ब्रह्मांड में एक ही यूज है। वी कैन यूज द CRR ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। सो बोनस पेएबल, और उसके बाद बोनस पेएबल पहले ड्यू किया, अब मैं बोनस एक्चुअल में दे रहा हूं। बोनस पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस शेयर्स इशू, शेयर इशू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा ना, बरोबर। अब इसकी बैलेंस शीट आज आप घर पे ट्राई करोगे, कल हम लोग ये टॉपिक का रिवीजन करेंगे, इस टॉपिक की बची कुछ थ्योरी देखेंगे और इसकी बैलेंस शीट चेक करवाऊंगा मैं, ठीक है। और ESOP के बारे में आपको एक चीज़ बताना रह गया था ना इसके पहले के लेक्चर में, तो वो भी बताऊंगा। डन। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।